हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको देखिए जेड प्लांट के जो मेरे पास लगे हुए हैं सभी जेड प्लांट आपको दिखाऊंगी, उसकी कटिंग जो मैंने लगाई हुई है। तो मेरे पास काफ़ी ही प्लांट जो ज़्यादातर हैं मेरे पास जो है जेड प्लांट की कटिंग वगैरह जो लगी हुई है वो प्लांट हैं। तो इनको कई जो प्लांट हैं मैंने वैसे भी कटिंग लगा रखी है, जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो कोई आकार का प्लांट बनता है तो उस आकार का इसको प्लांट को बना लेती हूँ। तो कटिंग वैसे भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो जैसे लंबी कटिंग हो जाती है तो इस तरह से जो हम उसका जैसे गेट सा बना लेते हैं, जैसे नीचे से और उसके नीचे जैसे ये मैंने पीछे एक और बनाया हुआ है तो उसमें मैंने शंख रखा हुआ है। तो ये इस तरह से कई चीज़ें जैसे हम मन में आकार आता है उस तरह से हम इस प्लांट को उस आकार में हम बना सकते हैं। तो जैसे ये बोनसाई मैं बना रही हूँ तो इसको अभी कम से कम 2-3 साल हो गए हैं। तो ये मैं जब कटिंग लेकर आई थी उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो ये हमारे पास यहाँ पे 30-35 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ पे हम गए थे। तो वहाँ पे मैंने ये प्लांट लगा हुआ देखा था, तो वहाँ से मैं ये कटिंग लेकर आई थी। तो उस समय मैं वीडियो भी नहीं बनाती थी, तो मैंने ऐसे ही ये काफ़ी जो कटिंग थी लगाई हुई थी। तो जब वहाँ से लेकर आई तो सिर्फ मैं 2 ही कटिंग 3 लेकर आई थी, क्योंकि प्लांट था एक, तो वहाँ से मैंने 2-3 कटिंग ली थी। तो वो कटिंग आके मैंने एक छोटे से पॉट में लगा दी थी। तो उस पॉट में ज़्यादा गार्डन मिट्टी थी, तो जहाँ पे वो मैंने मिट्टी चेक की तो मैंने कहा सोचा कि ये गार्डन मिट्टी है, इसमें सैंड्स वगैरह तो नहीं था। तो हमारे यहाँ पे जो मिट्टी है थोड़ी रेतली मिट्टी होती है, तो मैंने ज़मीन से जो मिट्टी थी वही गार्डन की मिट्टी में मैंने थोड़ा सा कटिंग को लगा दिया। वो कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो कर गई। जब वो आसानी से ग्रो कर गई तो फिर मेरे पास वो काफ़ी बड़ा प्लांट हो चुका था। तो फिर आगे उसकी जब मैंने कटिंग करती रही तो वो प्लांट जो है काफ़ी अच्छा जो प्लांट था उसके आगे काफ़ी कटिंग वो चलती रही मेरे पास। उस कटिंग से ही मेरे पास ढेरों प्लांट, कम से कम भी जो है 20-25 प्लांट जो है मेरे पास बन चुके हैं, और भी जो प्लांट हैं। तो ये एक ऐसा प्लांट है, आप देखेंगे कि छोटी सी छोटी जो है कटिंग भी इसकी लग जाती है। तो ये देखिए ये पूरा वृक्ष बन चुका है। वही प्लांट जब मैं कटिंग लेकर आई थी तो इसी कटिंग से कर करके मैंने काफ़ी प्लांट ये बनाए थे। एक मैंने जो बोनसाई प्लांट आपको दिखाया जिसके रूट्स बाहर हैं, वो प्लांट था मेरे पास जो उस समय का जो बना हुआ है पुराना प्लांट। तो ये आगे जो है इसकी छोटी छोटी कटिंग जो निकलती रहती हैं वो मैं ऐसे जैसे ही मैं छोटी सी कटिंग हटा रही हूँ तो इस कटिंग को लगा दूँगी तो ये काफ़ी बड़ी कटिंग हो जाती है। तो ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा ज़िद्दी प्लांट है। आप इसको बारिश में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में जहाँ भी इसको रखेंगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। मैं इसको कभी छाया में नहीं रखती, ये शाम धूप में भी रहता है, गर्मियों में भी रहता है, सर्दियों में भी रहता है, बरसात में भी रहता है। तो देखिए इसकी पूरी बारिश की इसके ऊपर पड़ी है, प्लांट मेरे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक प्लांट लगाने के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इसकी मिट्टी है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो पानी अच्छी से नीचे ड्रिल कर जाए, ताकि जो आप नीचे सुराख होता है उसका थोड़ा ध्यान रख के तो मिट्टी ऐसी बनाए कि पानी जो है पूरा निकल जाए, चाहे वो बरसात का है चाहे आप खुद पानी दे रहे हैं, तो आपके प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे। तो इसी तरह से मैंने छोटे छोटे कप हैं, जो कटिंग छोटी होती है छोटे छोटे कप में लगा देती हूँ, या छोटे छोटे पॉट में लगा देती हूँ। आइसक्रीम के पॉट होते हैं प्लास्टिक के, उसमें लगा देती हूँ। तो इस तरह से आप ढेरों प्लांट इसके तैयार कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी आसानी से तैयार हो जाते हैं। आप एक इस छोटी सी बोतल के ढक्कन में भी इसकी कटिंग लगाएंगे तो वो भी चल जाएगी। आप 1 इंच की भी कटिंग लगाएंगे तो वो भी चल जाएगी। इसकी पत्ती के साथ भी आपके प्लांट की जो है ग्रोथ हो जाती है। तो ये देखिए मैंने 4-4 कटिंग जो ली हुई हैं, तो ये मैंने इसको चोटी की तरह गूँथ के इसको प्लांट को बना रही हूँ मैं। तो ये प्लांट जो मेरा 1 फीट का प्लांट है, तो इसकी जो पत्तियां मैं पीछे से हटाती जा रही हूँ ताकि जो आगे से ब्रांच है थोड़ी मोटी हो जाए, क्योंकि जब हम पत्तियों को हटाते हैं तो थोड़ी ब्रांच जो है मोटी हो जाती है। नहीं तो जो प्लांट का पूरा जो उसका अंदर से ताकत है वो पत्तियां खींच लेती हैं। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी पत्तियां जो इसकी हटाती रहती हूँ ताकि इसकी जो इसकी ब्रांचेस हैं वो काफ़ी मोटी हो सकें और काफ़ी हार्ड हो सकें। इसलिए इसकी पत्तियों को थोड़ा हटाती रहती हूँ। जब इसकी ब्रांच जो काफ़ी हार्ड हो जाती हैं तो फिर पत्तियाँ जब निकलती हैं तो उसको जो है आगे से कटिंग करती रहती हूँ, और प्लांट काफ़ी अच्छे से जो भी आकार आप देना चाहें वो दे सकते हैं।
तो इस तरह से ये प्लांट जो जेड प्लांट है, एक ऐसा प्लांट अगर आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप जेड प्लांट से गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये प्लांट जो है चलता है। तो आप एक बार इसकी कटिंग कहीं से ले आएंगे तो आपको ढेरों प्लांट आप अपने घर में बैठे ही पाएंगे, और फ्री से ये प्लांट अपने आप ही तैयार होते रहते हैं। इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी साल में एक बार आप इसको खाद डाल दीजिए। तो मिट्टी देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ कितनी इसकी मिट्टी नरम है। ऐसी मिट्टी हो कि बिल्कुल हाथ लगाएं तो बिल्कुल इसके रूट्स जो हैं फैलते रहते हैं। अगर आप इसको थोड़ी सी गहरे में लगाएंगे तो रूट्स काफ़ी जो है बड़े हो जाएंगे। तो फिर आप उसको बोनसाई में छोटी ट्रे में लगाएंगे तो जब उसके रूट्स बाहर निकालेंगे तो काफ़ी अच्छे बाहर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो मेरी कटिंग है, मैं बहुत ही अच्छी तरह से मेरी चलती हैं। ये भी देखिए, मैंने इसी तरह से इसकी 4-4 कटिंग बांध के तो इसको चोटी की तरह गूंथ के बनाया हुआ है। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो धन्यवाद।